उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में स्वागत है आप सभी का। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के 150 से अधिक प्रश्नों की सीरीज़ को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस सीरीज़ पसंद आएगी और ये सीरीज़ जो है आपके आने वाले यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। इस सीरीज़ में से कम 3 या 4 नंबर के प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम प्रयुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है? तो कुमाऊं का बारदोली जो कहा गया है वो सल्ट क्षेत्र को कहा गया है। सल्ट अल्मोड़ा जनपद में एक ब्लॉक है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो कालसी से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है जो देहरादून में है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो कण्वा आश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर है। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो प्रश्न में गौर करने वाली बात है, नहीं है कह रहा है तो हरिकृष्ण रतूड़ी जो है उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। ये खोड़ी हो गया है, रतूड़ी है। और इसके अलावा बीडी पांडे कुमाऊं का इतिहास लिखी है इन्होंने, ये भी इतिहासकार हैं। शिव प्रसाद डबराल, इनको चारण कहा जाता है, ये भी उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। लेकिन चंद सिंह गढ़वाली जो है वो पेशावर कांड के नायक हैं और ये जो है इतिहासकार नहीं है, तो नहीं में सही उत्तर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में 1790 में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। विशेष रूप से किस देवता को कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल में जो मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन में अल्मोड़ा की एक साइड भी है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की, कोसी कटारमल मंदिर। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिक्को ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था, तो ढांढक आंदोलन जो है वो मजदूरों से संबंधित है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, तो चांदपुर गढ़ का राज्य चमोली में स्थित था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है, तो गोविषाण की पहचान काशीपुर के रूप में की गई है। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखुड्यार स्थित है, तो लाखुड्यार सुयाल नदी के तट पर दल बैंड में अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, तो बागेश्वर। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो टिहरी राज्य भारत गणतंत्र में 1949 में मिला, एकदम सही। 1 अगस्त 1949 में इसका भारत संघ में विलय किया गया। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, एकदम सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये बिल्कुल गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, तो उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। पूर्व में इसका नाम उत्तरांचल था, जो 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हो गया है। सरला बहन का मूल नाम था, गांधी जी की शिष्या थी। आपका मूल नाम कैथरीन हैलामाइन भी कहते हैं, कैथरीन हैलामाइन था। बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो बेगार आंदोलन 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर जनपद से प्रारंभ हुआ था, जहां पर भगत पांडे और अन्य के नेतृत्व में बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में प्रवाहित किया गया था। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा गया है?
तो बारदोली जो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, सल्ट क्षेत्र को उत्तरांचल का बारदोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग से प्रभावित होकर श्री विक्टर मोहन जोशी, बी.डी. पांडे आदि ने अल्मोड़े में 1914 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, बाद में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड जो है वो तिलाड़ी में हुआ था। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1886 में राज्य से श्री ज्वालादत्त जोशी सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न जो है, शक्ति समाचार प्रश्न का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने जून 1929 में कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जयनंद भारती डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। विष्णु देवी कौन थी? तो विष्णु देवी जो थी एक स्वतंत्रता सेनानी थी उत्तराखंड से। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरव दत्त जोशी जी ने दांडी यात्रा में भाग लिया था। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, इनको गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है उपनाम प्रसिद्ध व्यक्तियों के। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो उस समय गढ़वाल के राजा मानवेंद्र शाह थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय गांधी जी कौसानी में बहुत समय तक रुके थे। कौसानी बागेश्वर जनपद में पड़ता है। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर जनपद में हुआ था। इसमें बी.डी. पांडे, चैनजी लाल शाह और अन्य के द्वारा बेगार न लेने की शपथ ली गई थी और बेगार के रजिस्टरों को सरयू नदी में प्रवाहित किया गया था। अगला प्रश्न है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो श्रीदेव सुमन का निधन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को हो गया था। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सन 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में काफ़ी दिनों तक कौसानी रुके थे और उन्होंने यहीं पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अगला प्रश्न, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो वीर चंद सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो टिहरी राज्य के निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए 84 दिन के हड़ताल के बाद भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, कतुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव कतुरी राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन सोबन सिंह जीना जी ने किया था 30 और 31 मई 1988 को। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है तो ये कालू मेहरा को जाना जाता है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिवीर गुप्त संगठन बनाया था। लखुडिया स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है।
उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इनकी सरकार थी। अगला प्रश्न, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। जयंत भारती ने किया था। आप डोला पालकी आंदोलन से भी संबंधित है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी। इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। निम्न राजा उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित पूछ रहा है, तो इसमें कनकपाल देवरगढ़ गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अजयपाल टिहरी, ये भी गलत। मानसा चांदपुरगढ़, ये भी गलत। सही आंसर है सोमचंद राजबुंगा। राजबुंगा किले का निर्माण चंपावत में सोमचंद ने किया था। अगला प्रश्न, गणदेव सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गणदेव सेवा संगठन संघ और प्रजामंडल, इनका गठन श्रीदेव सुमन ने किया था। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत थे, दामोदर पंत। 1963 में खोजे गए लाकुडियार गुफा, जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े चीना के पास दलपेंड पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। उत्तरांचल के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो प्रथम लिखित उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है उत्तराखंड के संबंध में। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो देवभूमि शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का उल्लेख है। तो स्कंद पुराण में, जैसा कि हम जानते हैं, केदारखंड गढ़वाल के लिए और कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को कहा गया है केदारखंड। और स्कंद पुराण में ही नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड, जो कुमाऊं है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पे थी? तो ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। इसका आंसर हो जाएगा अलकापुरी। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड टिहरी में स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंग तुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भृंग तुंग शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो केदारनाथ के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी जोशीमठ थी। जोशीमठ चमोली में पड़ता है। अगला प्रश्न, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्णवाश्रम में हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में थी। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न, गोरखाकालीन नेत्रना किला कहाँ है? तो गोरखाकालीन नेत्रना किला अल्मोड़ा जनपद में है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास स्थान की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल पंवार वंश का शासक था। आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ। चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था। एफआरओ में पूछा गया प्रश्न, इनका राज चिन्ह गाय। अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनाया था? राजबुंगा किला सोमचंद ने बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो माना जाता है वो कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी।
अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य जी का। अगला प्रश्न, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी? तो ये चंदों के समय शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद समकालीन थे? तो कुलिंद जो है वो मौर्यों के समकालीन थे। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है अक्सर छात्रों के लिए। एक तो पूछा जाता है ऐतिहासिक राजवंश और एक पूछा जाता है प्रथम राजनीतिक शक्ति। तो प्रथम राजनीतिक राजवंश जो उत्तराखंड का है वो है कार्तिकेयपुर, और प्रथम राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक जो वंश है वो कुलिंद है, जो मौर्यों के समकालीन था। अगला प्रश्न जो है सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये नहीं जो है वीरभद्र ऋषिकेश के लिए बिल्कुल सही है, गोविसाण काशीपुर के लिए सही है, मोरध्वज कोटद्वार के लिए एकदम सही है, कालूनाटा टिहरी ये ऑप्शन गलत है, तो ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगला प्रश्न जो है आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। इनका आगमन उत्तराखंड में हुआ था लेकिन इनका जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था। उत्तराखंड पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे और दूसरा गलत, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपस्वन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अगला प्रश्न, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें उत्तराखंड के लिए। अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में तीर्थ में देह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। अगला प्रश्न, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? तो ये कण्व आश्रम से जुड़ा है। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र के लिए गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? तो 1515 में गढ़वाल नाम वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र के लिए अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य सिंगौली की संधि कब हुई? तो सिंगौली की संधि जो है वैसे तो 1815 में ही हो गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि 1816 में की गई। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया था, तो गोरखों ने गढ़वाल पर 1804 में खुरबुड़ा के युद्ध के बाद अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? टिहरी रियासत का विलय भारत में 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है? तो ये तिली को दी जाती है। अगला प्रश्न है 89, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो 1191 में भी, कुमाऊं में 1790 में आक्रमण से पूर्व भी 1191 में नेपाल के नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ भाग को ही पर अधिकार कर लिया था, तो ये 1191 है। अगला प्रश्न, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ये नागकटी रानी के नाम से रानी कर्णावती को जाना जाता है। कालसी स्थित अशोक कालीन शिलालेख की भाषा है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाली भाषा है। अगला प्रश्न, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है? तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में है। अगला प्रश्न, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो कुमाऊं पर गोरखों ने 1790 में अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। कतुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कतुरी राजवंश का जो संस्थापक था वो निम्रदेव था।
अगला प्रश्न है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? खगमरा किला जो है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है और इस किले का निर्माण जो है भीष्मचंद्र ने प्रारंभ किया था, जिसका कुछ भाग बालो कल्याण चंद्र ने भी पूरा करवाया। तो अभी राइट आंसर जो होगा भीष्मचंद्र होगा। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटा के बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? कई बार पूछा गया है। तो कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, कुमाऊं गढ़वाल पर गोरखों का शासनकाल बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता था? तो गोरखों के शासन को गोरख्याली कहा जाता था। इनमें जो न्याय प्रथा थी बहुत ही ज़्यादा भयावह थी। दीप प्रथा इनमें चलती थी, गोला दीप, कड़ाई दीप, इस प्रकार से इनके शासन को गोरख्याली शासन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विसोम नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम तीनों ही स्थित हैं। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो ये चंद राजाओं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो जन आंदोलन जो हुआ था शुरू, वो नरेंद्र शाह के टाइम पे हुआ था। अगला प्रश्न, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी। उसमें टिहरी की रियासत के जो राजा थे वो मानवेंद्र शाह थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो 1902 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग बनाया गया। अगला प्रश्न, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो इन पंवार वंशी राजाओं के समय में गढ़ राजवंश का सुदर्शन नवोदय काव्य, मानवोदय काव्य सभी रचे गए थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये जो खुड़बुड़ा में युद्ध हुआ था वो 14 मई 1804 को हुआ था, जो राजा प्रद्युम्न शाह जिसमें शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डाउटफुल भी, इसको देख लीजिए आप। पहला जो ऑप्शन है, 1216 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना थोर चंद ने की थी। चलिए इसको हम सही मान सकते हैं, थोर चंद ने की थी, क्योंकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जैसे BD पांडे या एटकिंसन ये मानते हैं कि जो चंद वंश की स्थापना है वो 8वीं शताब्दी में सोमचंद के द्वारा की गई थी। और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चंद वंश की स्थापना थोर चंद ने की थी, लेकिन थोर चंद जो है वो चंद वंश की 23वीं पीढ़ी में आया था। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। अगर ऑप्शन सीधा सीधा आए कि चंद वंश की स्थापना किसने की थी, सोमचंद और थोर चंद दो आंसर हो, तो आप सोमचंद के संग जाएंगे, क्योंकि सोमचंद पहली पीढ़ी में है और सोमचंद को अधिकतर इतिहासकारों ने सही माना है। फिलहाल इस ऑप्शन में हम यहाँ पर इसको सही मान सकते हैं। अगला जो है ऑप्शन, अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण कतुरी राजा ललित पुत्र भूदेव ने बनाया था, बिल्कुल सही। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही हो सकता है। अगर यहाँ पर सोमचंद भी दिया होता तो हम एक को स्किप कर देते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है? तो
कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख राज तरंगिणी में है। कल्याण की राज तरंगिणी। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ। प्रश्न, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो कोटा खर्रा आंदोलन जो था वो भूमिहीनों के हित में था। अगला प्रश्न, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में 1870 में की गई थी। अगला प्रश्न, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा 1937 में चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, जो उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी बना। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ? जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो पेशावर कांड का नायक भी कहा जाता है वीरचंद सिंह गढ़वाली को, और पेशावर कांड जो है 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रही में उत्तराखंड से सम्मिलित थे। तो जो नमक सत्याग्रह हुआ था उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो 1914 में अल्मोड़े में जो है 1914 में विक्टर मोहन जोशी, बरदत्त पांडे, चेंजीलाल शाह ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सही सभी। अगला प्रश्न है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो सरला बहन या कैथरीन हाइलामैन इनका मूल नाम था। इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। ये गांधी जी की शिष्या थी। अगला प्रश्न, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 निम्न में से उत्तराखंड में से कौन शामिल था? तो इसमें जो शामिल था वो भवानी सिंह थे। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंती वर्मा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो ये कुंती वर्मा को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। इन्होंने अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नामक से गीता की भूमिका लिखी? तो 12 दिन कौसानी में रुके थे गांधी जी 1929 में। इन्होंने गीता की भूमिका अनासक्ति योग नाम से लिखी थी। अगला प्रश्न, बद्रदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल शाह के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार का अंत कर दिया था? तो इसका सही आंसर है 13 जनवरी 1921। कुली बेगार प्रथा जो थी, अंग्रेज जब भी कभी किसी भारतीय क्षेत्र में जाते थे तो उनको उनका सामान जो है फ्री में भारत के वासियों को या उत्तराखंड के वासियों को ढोना पड़ता था, जिसे बेगार कहा जाता था। इसके लिए बेगार के रजिस्टर बनाए गए थे और इन रजिस्टरों को बहाकर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बी डी पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव शाह, इन्होंने सरयू नदी के तट पर इन बेगार रजिस्टरों को बहाया। यहीं से कुली बेगार आंदोलन ने जन्म लिया और यहीं से इस प्रथा का अंत हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देहरादून से राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन सब शुरू कब हुआ? तो गढ़वाली जो है 1905 में स्टार्ट हुआ था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन दो सगी बहन हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमला और बसंती आंसर है। गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। तो गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929 के बीच की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं उत्तराखंड से संबंधित और उनके प्रकाशन की जगह से होते हुए दिया गया है। तो शक्ति अल्मोड़ा बिल्कुल सही, कर्मभूमि लैंसडाउन बिल्कुल सही, युगवाणी देहरादून बिल्कुल सही, गढ़वाली श्रीनगर ये गलत है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए श्री गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1903 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था? तो गुप्त संगठन क्रांतिवीर कालू मेहरा ने बनाया था। अगला प्रश्न, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? डोला पालकी आंदोलन जो हुआ था जैन भारती के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1,01,000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था 17 सितंबर 1857 में। 137 प्रश्न है, 37वां। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेव सेवा संघ की स्थापना की थी? तो गणदेव सेवा संघ प्रजामंडल इनकी स्थापना जो है श्रीदेव सुमन ने की थी। गणदेव सेवा संघ। अगला प्रश्न 138, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो ये 1938 में उठाई गई थी पृथक राज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव रखा था। तो 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने यूपी विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव रखा था, सबसे पहला प्रस्ताव था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो मसूरी कांड के शहीद जो हैं बेलमती चौहान, हंसा धनाई है, धनपत सिंह भी हैं, लेकिन यशोधर बेंजवाल मसूरी कांड के शहीद नहीं हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1996 में प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे? टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। जब 1816 में सिंगौली की संधि अप्रूव हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने टिहरी राज्य को इनके पूर्ववर्ती राजाओं को दिया। तो पवार वंशी शासक जो टिहरी रियासत बाद में बनी, उसके प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था? तो त्रिवेंद्र पवार ने 23 अप्रैल 1987 को संसद में एक पत्र बम फेंका था। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। उसके एक दिन बाद मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को हुआ। और अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो रामपुर तिराहा गोलीकांड जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की गई थी। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 बिल्कुल सही। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 बिल्कुल सही। काला दिवस 1 सितंबर 1994 ये भी बिल्कुल सही। खटीमा कांड के
के उपलक्ष्य में काला दिवस मनाया जाता है, लेकिन मसूरी कांड जो है 3 सितंबर, ये गलत है। मसूरी कांड 2 सितंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई थी, तो 3 नवंबर 2012 को पहली बैठक गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास जो है वो कब किया गया था, तो 14 जनवरी 2013 को गैरसैंण में दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था। और गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 9 से 11 जून 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, कई बार पूछा गया है। 1 अगस्त 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न जो है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये सिरदेव सुमन ने की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है, यक्ष, नाग, खासी, किन्नर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो खासी। यक्ष भी उत्तराखंड की प्राचीन जाति है, नाग भी है, किन्नर भी है। कुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो कुड़बुड़ा का युद्ध जो है 1804 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है, सिंगौली की संधि हुई थी। सिंगौली की संधि जो है 1815 में हुई थी। सिंगौली जो है बिहार में पड़ता है। सिंगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखा सेनापति नेपाल की गोरखा सेना के बीच में हुई थी, जिसको 1816 में नेपाल के राजा ने माना था। अगला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो परमार वंश का संस्थापक जो था वो कनकपाल था। अगला प्रश्न, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी, तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी चाँदपुरगढ़ थी। ये थे आज के 157 करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। ये सीरीज हम आगे ही बढ़ाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।